वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, मोदी सरकार की एक और सुबकी। भारत FATF में भी नाकाम, पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। भारत के सिफारती वफ्द की भरपूर कोशिश रही कि पाकिस्तान को FATF के इजलास में एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल कराया जाए। आज होने वाले FATF इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के बजाय रिपोर्टिंग पर रखने का फैसला किया गया है। इजलास के दौरान चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हिमायत की है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद भारत ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने के लिए भरपूर कोशिश की। रॉ ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए नई दिल्ली में एक डिस इन्फो लैब भी कायम की। दुनिया के किसी भी मुल्क ने भारत के सिफारती वफ्द के बयानिए को पजीराई नहीं दी। FATF के रुकन ममालिक ने भी भारत के मनफी प्रोपेगेंडे को नजरअंदाज किया। ईरान के अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को धमकी। अगर इन ममालिक ने इसराइल की हिमायत की तो ईरान, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के अड्डों और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात के दरमियान बरतानिया को ईरान पर इसराइल के इब्तदाई हमलों के बारे में पेशगी इत्तला नहीं दी गई थी। इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे। आने वाले दिनों में खित्ते में अमेरिकी अड्डों को शामिल करने के अहदाफ को वुसअत दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान पर मुमकिन इसराइली कार्रवाई से कबल तल अबीब को खुफिया तौर पर 300 जहन्नुम की आग मिसाइल फराहम किए, जिनकी मदद से ईरान की जवाबी कार्रवाई में दागे गए 150 से ज्यादा मिसाइलों को रोका गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हथियार फरवरी में कांग्रेस से मंजूर शुदा $7.4 अरब के पैकेज का हिस्सा थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइली फजाइया ने ईरानी फौजी और जौहरी मराकज पर हमले के लिए 100 से ज्यादा तैयारे इस्तेमाल किए हैं। अमरीकी मिसाइलों की मदद से जवाबी कार्रवाई में 150 से ज्यादा ईरानी मिसाइलों को रोका गया। अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई से कबल इसराइल को 300 जहन्नुम की आग मिसाइल फराहम किए। भारत और इसराइल गठजोड़ खित्ते के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जहरियत के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरान के खिलाफ इसराइली जहरियत की मज़म्मत करते हुए कहा कि ईरान और पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर भी यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत का क़याम ही इस मसले का पायदार हल है। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ निहायत काबिल सिताइश है। दरअसल खित्ते में इंतशार की बुनियादी वजह हिंदू तवा और सेहूनी गठजोड़ है। भारतीय मीडिया के अर्नाब गोस्वामी ने ईरान पर इसराइली हमले को हमास के इसराइल पर हमले से जोड़ते हुए कहा कि पहले किसने शुरू किया। साबिक भारतीय मेजर गुराव आर्या ने भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को बराह रास्त टीवी पर गलीज़ अलक़ाबात दिए। भारतीय एक्स अकाउंट से लिखा गया कि हम एटमी ईरान नहीं चाहते। इसराइल ईरान से लड़ रहा है और हिंदुस्तान पाकिस्तान तनाज़े में इसराइल हिंदुस्तान की भरपूर हिमायत कर रहा है। इसराइल को निशाना बनाने वाले ईरानी रॉकेट सालों का हिस्सा। CNN के सहाफ़ी निक रॉबर्टसन इसराइल में फ्रंट लाइन्स के करीब लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे जब उन्हें सड़क के बीचों बीच एक रॉकेट नजर आया जिससे धुआं उठ रहा था। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई को बरह रास्त खबरदार करते हुए कहा है, अगर ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे तो तेहरान जल जाएगा। इसराइल कॉटन से कहा है कि तेहरान के बाशिंदे इसराइल के शहरियों को पहुंचने वाले वाज़ेह नुकसान की भारी कीमत अदा करेंगे। उन्होंने जारी बयान में कहा, ईरानी डिक्टेटर ईरान के शहरियों को यरग़माल बना रहे हैं। इसराइली हमलों में ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के जनरल स्टाफ के 2 डिप्टी कमांडर शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जनरल स्टाफ में इंटेलिजेंस के सरबरा जनरल गुलाम रजा मेहराबी और डिप्टी चीफ ऑफ ऑपरेशंस जनरल मेहदी रब्बानी शहीद हो गए। ईरान ने इसराइली हमले में 2 डिप्टी कमांडर्स की हलाकत की तस्दीक कर दी। दोनों कमांडरों ने ईरान इराक जंग के 8 साल के दौरान खिदमत अंजाम दी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इसराइली हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान के सलामती काउंसिल में दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान ने ईरान के अवाम से एकजहती और इसराइली जहरियत पर सख्त मज़म्मत का इज़हार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान पर बिला जवाज़ और गैर कानूनी इसराइली जहरियत की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है। पाकिस्तान इसराइली हमलों में शहीद और ज़ख्मी अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत करता है। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की जानिब से ईरान की हिमायत। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में ईरानी मंदूब ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौजूदा हालात में पाकिस्तान, चीन, रूस और अल्जीरिया की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। ईरान ने इसराइल के 3 अहम एयर बेसेस तबाह कर दी। ईरानी जनरल का इंटरव्यू में कहना है कि ईरानी हमलों से सिर्फ तल अबीब के नुकसान दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि तल अबीब एक गुंजान आबाद इलाका है जहां लोग नुकसान की वीडियोस बना लेते हैं, जबकि न्यूतेम, तलनोफ और
दूसरी एयर बेसिस को भी तबाह कर दिया गया है, मगर फौजी पाबंदी के बायस कोई खबर बाहर नहीं आ रही। ईरान ने पासदारान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स का नया कमांडर मुकर्रर कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मेजर जनरल अमीर अली हाजीजादा के मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल माजिद मोसवी को इस्लामी इनकलाबी गार्ड को एरोस्पेस फोर्स का नया कमांडर मुकर्रर कर दिया है। आपको बताएं कि ईरानी सुप्रीम आयतुल्लाह खामनाई ने ब्रिगेडियर जनरल माजिद मोसवी की तकर्रुरी कर दी है। ब्रिगेडियर जनरल माजिद मोसवी को इस्लामी इनकलाबी गार्ड को एयरस्पेस मुकर्रर कर दिया गया है। इसराइली हमलों में मजीद 3 एटमी साइंसदान भी शहीद हो गए। तेहरान टाइम्स ने तस्दीक की है कि ईरानी एटमी साइंसदान अली करीमी, मंसूर असगरी और सईद बोर्जी भी इसराइली हमलों में शहीद हो गए। खुरमाबाद में 4 इसराइली ड्रोन्स और कई छोटे उड़ने वाले आलात को ईरानी दिफाई निज़ाम ने रोक कर तबाह कर दिया। वेलकम बैक। बाजोड़ वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मुबारक ज़ेब खान के घर पर रॉकेट हमला। ज़राए के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम रॉकेट लगने से घर की दीवार को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मुबारक ज़ेब खान के घर पर इससे पहले भी हमला हो चुका है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको बताएं कि मुबारक ज़ेब के घर पर रॉकेट हमला हुआ है। थाना सिटी जड़ावाला के इलाके अलवी पार्क में जायदाद के तनाज़े पर शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूला शाजिया की तनवीर से दूसरी शादी थी और वो एक प्राइवेट स्कूल, रहायशी प्लॉट, 2 मंजिला मकान और दीगर जायदाद की मालिक थी। मुलजिम तनवीर अपनी बीवी से मुतालबा कर रहा था कि वो तमाम जायदाद उसके नाम मुंतकिल करे, ताहम शाजिया अपने पहले खामिद से 2 बेटियों के नाम जायदाद कराना चाहती थी। जायदाद की मिल्कियत पर इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया और तनवीर ने शाजिया को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिसके बाद खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।